हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा जो आज ही अपलोड होगा डेफिनेटली। सो निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला हमें और कंटिन्यूएशन में है वो चीज़। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हायर हाई क्लोज कर रहे हैं और हायर लो पैटर्न बना रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग है कल के मुकाबले 14 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन इतना तो आपको एक्सपायरी डे को कम से कम कंसेशन देना ही पड़ेगा। कल की अच्छी बाइंग के बाद में आज मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में काम करता हुआ नज़र आया। हाई और लो की बात करें तो हाई बनाया हमने लगभग 18,389। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 18,350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि आज के सेशन में भी नहीं हो पाया है। 18,389 पे हमारी ओपनिंग 357 हुई थी, 389 तक गए हम, पर वहाँ से नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। सो 18,270 ब्रॉडली अगर समझने की कोशिश करें, सो 18,350 से 18,270 बीच का ही मूवमेंट हुआ है। पर कैंडल भले रेड हो, आपको एक अपर रेंज देखने को आज के दिन में मिल गया है। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा? इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि जिस तरह से मार्केट के अंदर में लोअर लेवल 18,200 के आसपास में रेजिस्टेंस था, अब उस 18,200 के काफ़ी ऊपर काम कर रहे हैं हम, लगभग 18,300 के आसपास में काम कर रहे हैं। 100 पॉइंट का आपके पास में कुशन मिल गया है, यानी नीचे की तरफ अगर रेंज वही है 18,200-230 आपके लिए बढ़िया रेंज का काम करेगा, ऊपर की तरफ 18,450-500 आपके लिए बढ़िया वर्कआउट का काम करेगा। फिलहाल तो वही नज़र आ रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पे समझते हैं एग्जैक्टली कि अगर इंट्राडे में हमें कोई मूवमेंट लेना है या इंट्राडे हमें समझना है तो किस तरह से उसे समझें। देखिए मूवमेंट स्टार्टिंग और एग्जैक्टली 335 मैक्सिमम क्लोजिंग जो आपको मिली है 335 के ऊपर में, मैक्सिमम लोअर क्लोजिंग जो आपको मिली हुई है वो लगभग 290 के आसपास में, यानी इसी 45 पॉइंट्स के बीच में क्लोजिंग खेलते रहेंगे आज निफ्टी। सो नीचे की तरफ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे नज़र रखिएगा। दैट्स द ओनली रीज़न इस लेवल को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 18,280 के आसपास का लेवल जो है, नॉट एग्जैक्टली 284 285 बट 280 के आसपास में अगर आपको देखने को मिलता है, और अगर इसे थोड़ा सा और मैं बढ़िया करने की कोशिश करूँ, फाइन ट्यून करने की कोशिश करूँ, तो मैं रेंज ले लूँगा 18,280 18,275। इन केस अगर ये लोअर रेंज पे मिलता है और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको बाई इनिशिएट करनी चाहिए इन लेवल्स के आसपास में। स्टॉप लॉस जो बनेगा आपका 18,230 के आसपास का बनेगा स्टॉप लॉस, इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर और निकलना चाहते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 18,230 से लेके 18,200 के बीच में एक आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आप दूसरे तरीके से ट्रेड करना चाहें तो आप एक लॉट यहाँ पे यानी 50% यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन टोटल इन दोनों का जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगभग 100 पॉइंट नीचे, दैट विल बी अराउंड 18,180। कहाँ से 100 पॉइंट? यहाँ से। सो एक बार 18,230 और 200 की रेंज में भी बाइंग की बात करिए। ऊपर की तरफ में आपके लिए अब जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 18,350 है, कल भी था आज भी है। 18,350 के ऊपर में एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट का काम होना चाहिए, 5 मिनट के 4 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए कम से कम। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आपको मिल जाती है सो इन दैट केस आप 18,450 और 18,500 की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो ही आप ये मूवमेंट देखते हुए नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सेंटीमेंट को पॉजिटिव करता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी में कल बेहतरीन मूवमेंट दिखा था बैंक निफ्टी के मुकाबले, लेकिन आज बैंक निफ्टी में बेहतरीन मूवमेंट दिखा हुआ है निफ्टी के मुकाबले। सो बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है। अगर आपको ट्रेड करना है और आपके पास चॉइसेस हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर करिए फिलहाल के टाइम पे। निफ्टी जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक प्रॉब्लम है, और हमें आज कम से कम 3 बार उन लेवल्स के आसपास जाते हुए नजर आए। एक तो ये क्लियर है, दूसरा ये, और तीसरा ये वही 50 मिनट्स के कैंडल में। सो हम जाते हुए नजर आए, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने ऑलरेडी रख दिया गया है। लेट्स से मार्केट के अंदर में कुछ बहुत ही बुरी न्यूज़ आ जाती है और मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू कर देता है, तो 18,050 अगर मिल गया, चांसेस बड़े कम हैं, लेकिन 18,050 मिल गया, आज नहीं कल नहीं, एक हफ्ते में कभी भी मिल गया, तो ये लॉन्ग करने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मिला तो, नहीं मिला तो आपके सामने 18,280 18,230 275 200 वाला रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है।
ऑप्शन चेन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ देखने को आज मिलता तो नहीं है क्योंकि अभी जस्ट एक्सपायरी ख़त्म हुई है, सो बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जिस पोजीशंस के हिसाब से है उसमें आपको जो क्लियर कट दिख रहा है वो ये कि कॉल एंड पुट दोनों 18,300 पे बराबर राइटिंग हो रखी हुई है। 18,758, 86,284 बराबर राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा लोग मतलब अभी साइडवेज मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन नहीं बनी हुई, आप ऐसा बात करके चल सकते हैं। और फ्लैट क्लोजिंग भी हुई है 14 पॉइंट नीचे, तो इसका यही इंपॉर्टेंस है फिलहाल। अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं तो 120 और 84 मतलब 200 पॉइंट, यानी अगले वीक में एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। जो स्ट्रैडल जो बेच रहे हैं उनका एक्सपेक्टेशन है कि 200 पॉइंट के मूवमेंट देखें तो 200 पॉइंट आपका 18,500 18,100 के बीच का होता है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे के दिन में आपको कर्नाटका का रिजल्ट आ जाएगा। हिडनबर्ग और अदानी का जो रिपोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और 12 मई को उसके बारे में बात होने वाला है वहाँ पे। सो ये दोनों चीज़ें इन मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कोई भी गवर्नमेंट अगर आ जाती है कर्नाटका के अंदर में पूरी बहुमत के साथ में माफ़ करेगा, तो उस बहुमत की वजह से हो सकता है मार्केट को एक स्ट्रेंथ देखने को मिले। अगर अदानी के ऊपर में हिडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे उसके लिए कुछ निगेटिव न्यूज़ आ जाता है, मतलब हिडनबर्ग के लिए निगेटिव कि नहीं वो रिपोर्ट्स इतने वैल्यूएबल नहीं है ऐसे कुछ, तो अदानी फिर से एक बार मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये 200 पॉइंट का उम्मीद भले ही रखा जाए यहाँ पे, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम 18,100 या 18,500 तोड़ते हुए नेक्स्ट वीक में नज़र आने वाले, नेक्स्ट वीक से मतलब फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे नज़र हम आ सकते हैं। निफ्टी मोटे तौर पे यही समझने की ज़रूरत है, लेबल्स यही समझने की हमें ज़रूरत है। कोई फॉर्मेट मत देखिए, कुछ इसमें फिलहाल नज़र मत डालिए। हाँ, RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ नज़र आया हुआ है, तो RSI के बारे में हम बात करेंगे सैटरडे 9 o'clock आई विल गो लाइव, और जहाँ पे RSI के रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। RSI क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट ये दोनों के लिए कोर्स बुक रहेगा एंड समझेंगे, देखेंगे कि उसे हम अपने ट्रेड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया था आज मॉर्निंग के अंदर में, दैट वाज बैंक निफ्टी ट्रेड, बट सिंस शेयर करना है था तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था दैट वाज 43,400 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था 130 के आसपास में, और 42,280 का स्टॉप लॉस था, 43,500 का टारगेट लगाया था हमने। इट वेंट अप तो हमने 145 का TSL लगा लिया था और वहाँ पे हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, लेकिन फिर से नीचे मौका मिला तो हमने वापस इसे 135 के आसपास में एंटर किया एंड देन इसे 185 के आसपास में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। सो ओवरऑल ये दोनों ट्रेड जो आज इंट्राडे लाइव मार्केट में हमने शेयर किया था, इस दोनों ट्रेड के अंदर में हमें लगभग एक में 11%, दूसरे में 37% का प्रॉफिट होते हुए नजर आया। मई मंथ के अंदर में अभी तक हमारा 24% का प्रॉफिट है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली थ्रू ऑप्शन बाइंग, एंड अभी तक अप्रैल मंथ से हमने 88.37% का प्रॉफिट कमाया हुआ है। यहाँ पे जो हम आपको एग्जांपल्स देते हैं, ये मैक्सिमम ट्रेड हम 20,000 तक का ही कर रहे हैं। ये भी एक ट्रेड हमारा 20,000 का गया हुआ है, नहीं तो सब ट्रेड हमारा 15,000 के नीचे ही था। 20,000 के इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम से 16,791 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट लिया हुआ है हमने अभी तक। सो ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं ये मैं लाइव मार्केट में अपना जो टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मिल रहे होंगे, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट निफ्टी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, खाली लेबल समझ लेते हैं आज के वीडियो में। बैंक निफ्टी का वीडियो भी थोड़ी देर में आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंटरेस्टिंग। सो नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी के वीडियो पे भी। थैंक यू एंड गुड नाइट।